हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है जी आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ऊपर का काम जैसा आपने लास्ट मेरे व्लॉग्स में देखा स्टार्ट हो चुका है, मशीन भी स्टार्ट हो गई है। अब जो है वो नीचे ठेकेदार लगे हुए हैं और जो फर्श है नीचे का उसको कच्चा किया जा रहा है। देसी लैंग्वेज में वहाँ पे जो ईंटों के टुकड़े होते हैं वो लगाए जा रहे हैं। उसके बाद में सीमेंट से करके आगे जो है वो मार्बल या चिप्स जो भी हम लगवाना चाहेंगे वो लगाया जाएगा। अब आगे ये काम होगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ में इस ब्लॉग के अंदर। आगे मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो नीचे का फर्श है उसको कच्चा किया जाता है। हाँ जी दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे का फर्श किस तरीके से कच्चा किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इसको कहते हैं जी फर्श को कच्चा करना। जैसे यहाँ पे ईंटें भी लगाई गई हैं, कुछ आधी आधी ईंटें भी लगाई गई हैं और उसके बाद में यहाँ पर मार्बल, चिप्स या जो भी चीज़ें हम लगवाना चाहें वो लगाई जाएंगी। और ये जो चीज़ है ये पूरे के पूरे मकान में ऐसे ही लगेगी, मतलब पूरे ही मकान को कच्चा किया जाएगा एंड तक। आगे आगे दिखाता हूँ मैं आपको पूरा, जब फर्श है वो कच्चा होने के बाद में कैसे लगेगा। देखिए दोस्तों, मेरा व्लॉग देखा जा रहा है, व्लॉग के अंदर व्लॉग देखा जा रहा है। आग जग रही है, इस बना रहे हैं चाय। आग जग रही है, चाय बना रहे हैं। चाय बना रहे हैं, चाय पी के काम और लगेंगे। मौसम है सर्दियों का, चाय पी के काम लगेंगे। चाय तो फिर चाय होती है। हाँ जी दोस्तों, फ्रेश होके हम आ चुके हैं और नीचे ठेकेदार लगा हुआ है फ़र्श को कच्चा करने के लिए। उसको 2 से 3 दिन शायद लग जाएंगे, हो सकता है मे बी हफ्ता भी लग जाए। उसके बाद में बिजली का काम स्टार्ट होगा, बिजली का जो ठेकेदार है वो आएगा, बिजली की फिटिंग होगी सारी की सारी। उसके बाद में जो है वो लिपाई होगी, जो प्लस्तर हो जिसको बोलते हैं, वो लिपाई होगी। मैं आपको दिखाता रहूँगा कि कैसे कैसे मकान का काम आगे बढ़ रहा है। आप सभी लोगों को आई होप ये कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप भी इस तरीके से अपना मकान बना सकते हैं। और कुछ बेसिक नॉलेज होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मकान जब हम बनाने के लिए प्लानिंग करते हैं। और जब ये बेसिक नॉलेज होती है तो इजी होता है मार्केट के अंदर सर्वाइव करना। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ प्राइस गेम खेलते हैं, कुछ क्वालिटी गेम खेलते हैं। तो हर इंसान जो है वो अपने अपने हिसाब से हमें घुमाता है। बट जो भी व्यक्ति, आप जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी इस व्लॉग को देख रहे हैं, वो सभी लोग जो है बेसिक नॉलेज लीजिए मकान की कि भाई हर चीज़ कैसे कैसे होती है, सीमेंट का, बजरी का और ग्रिट के, ये सभी चीज़ें, ईंटों का रेट 2-3 जगह पता करो, क्वालिटी के बारे में जांचो। आजकल सोशल मीडिया है, चैट जीपीटी है, हर चीज़ की जानकारी हमें प्राप्त होती है। आप सभी लोग लीजिए और फ्यूचर में आप सभी भी लोग इस तरीके से मकान बनाइए। बाकी आप सभी लोग मेरे साथ में इस ब्लॉग में जुड़े रहिए और कैसे कैसे मकान का काम आगे चलता है वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। और लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, आज जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, यहाँ तक कि धूप भी नहीं निकली है, अभी भी कोहरा पड़ रहा है। पलकों पे जब हम महसूस करते हैं तो कोहरा हमें फील होता है। हाथ भी बहुत ज़्यादा ठिठुर रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये आप व्यू देखिए, ये सब जगह धुंध ही धुंध है, आसपास सब जगह धुंध ही धुंध है। और ऊपर इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी ठंड हो रही है कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैंने कैप लगाई हुई है, क्योंकि अगर मैं सोचूं भी कि मैं कैप उतार कर बात करूं, व्लॉग बनाऊं, तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी चलते हैं मार्केट में, शॉप पर, एंड देन आफ्टर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे काम कहाँ तक पहुँचा है और क्या क्या काम हो रहा है। चलिए, लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग के अंदर। दोस्तों, आज भी मौसम वैसा ही है जैसा कल था, लेकिन आज थोड़ी बहुत कोहरा जो है वो कम है। नाउ अब नीचे का काम स्टार्ट हो चुका है, फर्श जो है उसको कच्चा किया जा रहा है। और आज एक और चीज़ हो रही है, अभी हमारा कुछ टाइम पहले ही प्लान हुआ है कि जो 2 कमरे हैं उनके बीच के अंदर एक गेट लगाया जाएगा, जो जिससे कि हम आर पार जा सकते हैं। नॉर्मली जो गेट होते हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन 2 कमरों के बीच में एक और गेट लगाया जा रहा है। तो उसकी प्रिपरेशन अभी चल रही है। मैं आपको दिखाता हूं कि उसके लिए कैसे उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया है। चौगाट जो है वो भी एक बनवाई गई है नई, तो मैं आपको दिखाता हूं। चलो चलिए नीचे।
दोस्तों अब जो नीचे का काम है वो सारा का सारा स्टार्ट होगा, क्योंकि ऊपर थोड़ा ही काम बचा है, 10-20% काम बचा है मकान का। लेकिन जो नीचे है अभी वो मेन काम बचा हुआ है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रीशियन ने आना है, वायरिंग का जो है वो सारा का सारा काम होगा। प्लम्बिंग का काम तो हो चुका है, इलेक्ट्रीशियन का काम होना बाकी है। उसके बाद में जो है वो लिपाई होगी, प्लस्तर होगा, एंड देन आफ्टर धीरे 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 जैसा लुक आएगा मकान का वो बहुत ही सुंदर आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। एंड आई होप कि आप भी उम्मीद ही करते होंगे कि हाँ जी मकान का लुक बहुत अच्छा आएगा। बाकी आप सभी लोग मेरे साथ में बने रहिए इस ब्लॉग के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ अभी एट अ मोमेंट क्या काम चल रहा है और कैसे कैसे काम का प्रोसेस आगे चल रहा है। सो चलो चलें। ये ऊपर की ही छत है, आपको दिखाऊं। ये देखो, ये ऊपर की छत है। ये देखिए, यहाँ से हमारा आना और जाना होता है। अभी ना यहाँ पर एक गार्डर लगा हुआ है। ये देखो, ये गार्डर लगा हुआ है एक, इस छत को अभी रोकने के लिए। तो हमें बार बार झुक कर यहाँ से नीचे जाना पड़ता है, डायरेक्टली जाएंगे तो सर पे गार्डर लग जाएगा। और लगा भी है। जब नीचे की छत लगाई थी, पहली छत, तो पहला एक्सपीरियंस था, तो 1-2 बार गार्डर लगा भी है छत पे। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको नीचे क्या क्या काम हो रहा है। बने रहिए आप सभी लोग मेरे साथ में इस ब्लॉग के अंदर। मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का लुक दिखाता हूँ, रुको एक बार नीचे जाने से पहले। ये देखिए, फर्स्ट फ्लोर का जो लुक आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है फर्स्ट फ्लोर का। और ये वाली जो चौगाट है ये अभी 2 कमरों के बीच में नीचे लगाई जाएगी। ये देखिए दोस्तों छत, ये देखिए दोस्तों कच्चा हो रहा है अभी। अंधेरा है मकान के अंदर तो लाइट ज़्यादा नहीं आ रही, इसलिए आई होप मे भी आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। और जिस गेट की हम बात कर रहे थे वो ये गेट है। ये 2 कमरों के बीच में ये गेट निकाला जा रहा है। और एक और चीज़ हमने चेंज की है, वो है ये किचन। पहले हमने सोचा था कि किचन जो है वो हम बंद रखेंगे, लेकिन हमारा प्लान चेंज हो गया। तो अब हम इस किचन को जो है वो ऊपर, मतलब ओपन रख रहे हैं पूरे के पूरे किचन को। तो ऊपर तक की जो ये दीवार गिरी है इसको तोड़ रहे हैं, और ये आधा आधा ही होगा, आई थिंक 4 या 5 फुट के आसपास ये रहेगी दीवार, जिससे किचन जो है वो सारा का सारा ओपन रहेगा। ये ड्राइंग रूम हो ही जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा सारा का सारा। तो अब इसको तोड़ा जा रहा है। लाइट की कमी है, शायद आपको साफ दिख नहीं रहा होगा, मे भी दिख भी रहा होगा। ये भी रूम कच्चा हो रहा है अभी। लेवल ले रहे हो क्या? हाँ सूत में लगा तो है। ठीक ठीक। हाँ यहाँ चौकड़ी तो सूत में लगा, बीच में सूत में लगा, अच्छा माटी ऐसे करके मैं अच्छा, जुर्मट मारा मैं फुटा मारे। तो ये जो है ये धागा, इसको सूत कहा जाता है, और ये चारों तरफ लगेगा जिससे कि लेवल में आ जाएगा सारा का सारा। यहाँ लगेगा जी गेट, 2 कमरों के बीच में यहाँ लगेगा गेट। तो आज ये काम होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हो रहा है काम। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, मकान के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा खास काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो छोटे छोटे काम हो रहे हैं, सिंपल काम हो रहे हैं, वो ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी चीज़ को बड़ा बनाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए जो छोटे छोटे एफर्ट है वो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा है, जैसे छत डालना बहुत बड़ा काम था, है ना, नींव भरना बहुत बड़ा काम था, मतलब थोड़े एक
ओवर एक्साइटेड वाले काम थे, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना मकान में कमी ही कमी रहेगी। सो ये ज़रूरी है काम, धीरे धीरे ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा। बाकी आप लोग बने रहिए मेरे साथ में व्लॉग के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे आगे काम चल रहा है। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अंडरग्राउंड जो भी फिटिंग हो रही है, अंडरग्राउंड जो भी फिटिंग होगी, वो सारी की सारी मतलब उस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज़ किया गया है, जिससे कि कल को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी लीकेज ना हो। तो आप लोग भी जब भी घर बनाएं तो क्वालिटी के साथ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। खास करके जो पानी सप्लाई की जो पाइपें होती हैं, जो कि कमरे के अंदर से भी जाती हैं, किचन के अंदर से भी जाती है, दीवारों के अंदर से भी जाती है, तो ध्यान रखिए, क्योंकि कल को कोई लीकेज होगी तो पूरे के पूरे घर में सलाब आ सकती है और रंग, कलर, टाइल्स वगैरह सब कुछ उखाड़ना हमें पड़ सकता है। ये देखिए ये जो है वो गेस्ट रूम है, ये गेस्ट रूम है, और यहाँ से पाइप जो है वो जा रही है ये बाहर वाले वॉशरूम के लिए, इसके लिए। तो अभी ये है तो अंडरग्राउंड ही, लेकिन जब ये कवर हो जाएगा तो क्वालिटी इस तरीके की है कि अब ये लाइफ टाइम के लिए सेफ़ है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए इस चीज़ का, क्योंकि ये देखिए पाइपें ये जो भी हैं, चाहे वो एसी की होगी या और भी किसी चीज़ की होगी, तो सारी की सारी अंडरग्राउंड में ही है। हाँ जी दोस्तों, काम चल रहा है, अभी प्रोसेस चालू है, धीरे धीरे काम हो रहा है। आग भी जलाई हुई है, ये देखिए। अभी सभी लोग लेवल कर रहे हैं फर्श का। ये जो आपको पाइप दिख रही है ना, इस पाइप के अंदर पानी है और इसके थ्रू लेवल हो रहा है। जब दोनों पाइपों में सेम लेवल आ जाता है, तो पानी का जब लेवल आ जाता है तो पानी से जो है वो लेवल पूरा हो जाता है। नई नई चीज़ें पता लग रही हैं। बाकी बैठे हैं यहाँ पे, देखते हैं कितना काम हो गया, कितना बच गया, और आज क्या क्या काम होता है। कोशिश करेंगे गेट लगा दें आज। और ये जो दीवार है साइड वाली, जो किचन वाली दिख रही है आपको, ये भी आधी कर देंगे। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका अगले दिन में। दोस्तों कल कुछ खास काम नहीं हुआ और आज भी काम नहीं होगा, क्योंकि जो ठेकेदार है वो कहीं गए हुए हैं, उनको कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए आज भी काम नहीं होगा। लेकिन कल जो काम हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बने रहिए आप मेरे साथ में इस ब्लॉग के अंदर। और ये देखिए, मैं अपनी कुछ कंटेंट क्रिएशन के लिए स्टैंड भी यहीं पर ही लेके आऊँ, जहाँ पे मकान बन रहा है वहीं पर ही लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर व्यू थोड़ा सा अच्छा मेरे को मिल जाएगा और काम करने में और थोड़ा सा मज़ा आएगा, एक नया एक्सपीरियंस मुझे फील होगा। बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या काम हुआ है, तो आप सभी लोग बन रहिए मेरे साथ में व्लॉग के अंदर। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कल क्या क्या काम हुआ है। खास काम तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर हुआ है। चलिए, ये बैक साइड की सीढ़ियाँ, ये देखिए कल इन्होंने ये काम किया है, कच्चा किया है इसको, और इसको केयर को मैं फ्लैश लाइट ऑन कर दूँ। ये देखिए इस वाले रूम को किया है, लाइट थोड़ी सी कम है इसलिए विजिबिलिटी शायद आपको उस तरीके से ना दिखे पूरी, लेकिन ये हुआ है काम। और इस वाले रूम का भी हुआ है, ये देखिए। तो ये काम जो है वो कल ठेकेदार ने किया है, आज काम नहीं होगा और कल काम होगा। और जो लिफ्ट मशीन है वो स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी तक उससे काम करना स्टार्ट नहीं किया है। कल आई होप वो करेंगे वहाँ से। दोस्तों क्या क्या काम कल होगा वो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल इतना ही काम है, और ऊपर मैं जाता हूँ छत पे, और अभी कुछ मेरा कंटेंट है जिसको मुझे बनाना है, तो अभी उसकी तैयारी करते हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे बताते रहिए दोस्तों,
आपको क्या अच्छा लग रहा है मकान बनने में, और आपकी ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि रिफ़्रेश हुई है दोबारा से। क्योंकि आई होप जितने आप सभी लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, व्यूवर्स हो, आप सभी के लाइफ में भी ऐसा मोमेंट ज़रूर आया होगा। तो कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपकी कौन सी ऐसी मेमोरी है जो रिफ़्रेश हुई है दोबारा से। अभी बनाते हैं कंटेंट। हाँ जी दोस्तों, जस्ट अभी कंटेंट बना के मैं फ्री हुआ हूँ, और ये देखिए स्टैंड वगैरह सब कुछ यहीं पर ही मैंने लगाया हुआ है। तो कंटेंट बना के जस्ट अभी फ्री हुआ हूँ। कंटेंट बहुत ही अच्छा बना, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए पीछे से ये जो व्यू लग रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है। धूप भी अच्छी निकली हुई है, तो सब कुछ बढ़िया है। बढ़िया सा कंटेंट बनाया है, और आई होप कि मैं फ्यूचर के अंदर आपको अपना जो दूसरा चैनल है मेरा वो भी रिवील करूँगा, जहाँ पर कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे कम्युनिकेशन स्किल्स के रिगार्डिंग, बॉडी लैंग्वेज के रिगार्डिंग, सेल्स के रिगार्डिंग, मार्केटिंग के रिगार्डिंग। वो एक मेरा अलग सेक्टर है जहाँ पर मैं अपना कंटेंट डालता हूँ। फ्यूचर में मैं रिवील करूँगा वो चैनल भी आपके साथ में। बट फ़िलहाल आज प्लाट पर कोई भी नहीं है, कोई भी काम नहीं होगा। आज है जी सबकी छुट्टी, लेकिन मेरी छुट्टी नहीं है। सबकी छुट्टी है लेकिन मेरी छुट्टी नहीं है, क्योंकि मुझे अपना काम पूरा करना है। आई हैव लॉट्स ऑफ ड्रीम्स, आई हैव लॉट्स ऑफ गोल्स जिन्हें मुझे अचीव करना है। इसके लिए काम डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। बाकी आप सभी लोग कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को, और आपको ऐसा ही बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और जब फाइनली धीरे धीरे मकान का काम पूरा हो रहा है, और आप सभी लोग देखते रहिए कि कैसे कैसे मकान बन रहा है, इवन कैसे कलर होगा, किस तरीके का कलर हम करवाएंगे, बिजली का काम, गेट वगैरह, ये सभी चीज़ें जो है वो आपको व्लॉग के अंदर मिलेगी। पूरा का पूरा घर का व्लॉग मैंने बनाना है। और आप पीछे की वीडियोस भी, जो स्टार्टिंग की वीडियोस है वो भी आप देखिए, जिससे कि आपको पता लगे कि स्टार्टिंग में कैसा था मकान, कैसा हुआ, किस किस तरीके से काम किया गया, सभी चीज़ें। दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। अभी मैं छत पर बैठा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे हैं छत के ऊपर, वो जो कि पतंग उड़ा रहे हैं। इनको पतंग उड़ाते हुए देखकर मुझे अपने बचपन की याद आई, क्योंकि बचपनों में हमने भी बहुत सारी पतंगें उड़ाई हैं। लेकिन एक बार कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से उसके बाद में मैंने पतंग उड़ाना छोड़ दिया। बट इट्स ओके, होता रहता है। बट ये आप देखिए मेरे पीछे, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये जो बच्चा है ये पतंग उड़ाने की पूरी प्रिपरेशन कर रहा है। अभी बहुत छोटा है लेकिन वो पतंग उड़ा रहा है। अब इसको पता भी नहीं है कि हाँ भी किस तरीके से उड़ाई जाएगी, कैसे करनी दी जाती है, कुछ भी नहीं, लेकिन पतंग ज़रूर उड़ानी है। और अभी बहुत सारी पतंगें उड़ भी रही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये बच्चे उड़ा रहे हैं जी पतंग, पतंगें उड़ भी रही है, क्योंकि नया साल आ गया है जी। और हमारे इंडिया के अंदर पतंग उड़ाने का जो चलन है वो तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। आई होप आपने भी उड़ाई होगी। कमेंट करके बताइए कि आपने पतंग उड़ाई है या नहीं। हाँ जी दोस्तों, कंटेंट वगैरह क्रिएट हो गया है। अभी घर पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। घर पे जाते हैं, एडिटिंग करनी बहुत सारी बाकी है, और उसके बाद में कल आपको दिखाएंगे क्या क्या काम होगा। जो ये मशीन है, लिफ्ट मशीन, ये मैं आपको, ये देखो, ये जो लिफ्ट मशीन है ये भी स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने के बाद में ऊपर चढ़ाया जाएगा सारा का सारा सामान। सो अभी चलते हैं घर पे और करते हैं एडिटिंग।